ही लोकेश राहुल ने धोनी से परामर्श लेकर किया 11 खूंखार शेरों का ऐलान। जी हां मित्रों, शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए लोकेश राहुल को ओडीआई सीरीज के लिए कप्तान घोषित कर दिया है। और मित्रों, कप्तान बनते ही लोकेश राहुल ने धोनी से परामर्श लेकर पहले वनडे के लिए भारत का फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो मित्रों, आखिरकार कप्तान बनने के बाद लोकेश राहुल ने धोनी से सलाह लेकर पहले वनडे के लिए कौन कौन से 11 ढाकड़ खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है और क्या रहने वाले हैं पहले वनडे में भारत के फाइनल प्लेइंग 11, जानेंगे इस वीडियो में पूरी खबर। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि लोकेश राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम इस ओडीआई सीरीज को अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस न करें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका अभी भारत की जमीन पर 2 टेस्ट, 3 ओडीआई और 5 T20 मैच खेलने के लिए आया हुआ है। शेड्यूल कुछ ऐसा रहने वाला है कि पहले 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, फिर 3 वनडे इंटरनेशनल और उसके बाद 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज होगी। पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जहां भारत को साउथ अफ्रीका के हाथों एक जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। वो मैच भारत के लिए बेहद निराशाजनक रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत की गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह से तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, हार से भी ज्यादा चिंताजनक खबर थी हमारे कप्तान शुभमन गिल की। दूसरे दिन की बल्लेबाजी के दौरान गिल को गर्दन में गंभीर चोट लग गई, जो एक नर्व से जुड़ी समस्या निकली। वो इतनी गंभीर थी कि उन्हें मैदान से रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा और मैच के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि ये साधारण स्पैज्म नहीं बल्कि नर्व इंजरी है, जिसकी वजह से गिल को पूरे 2025 के बाकी मैचों से बाहर रहना पड़ सकता है। कल रात ही बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करके पुष्टि की कि गिल दूसरे टेस्ट से भी बाहर हैं और वो मुंबई में आगे के इलाज के लिए जा रहे हैं। गिल की ये चोट न सिर्फ टीम के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए सदमा है, क्योंकि वो नई पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर मैदान पर लौटें। साथ ही शुभमन गिल की चोट के अलावा एक और बुरी खबर थी श्रेयस अय्यर की। दोस्तों, श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खेली गई ओडीआई सीरीज के दौरान सिडनी में तीसरे मैच में गंभीर चोट लग गई थी। वो पॉइंट से रनिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी का शानदार कैच ले रहे थे, लेकिन गिरते हुए उन्हें बाएं कूल्हे के नीचे रिबकेज में जोरदार चोट लग गई। ये इम्पैक्ट इतना तेज था कि अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई और स्प्लीन में लैसरेशन हो गया। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ये चोट जानलेवा हो सकती थी। बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि अय्यर सिडनी में ही फॉलोअप ट्रीटमेंट लेंगे और जनवरी 2026 तक मैदान पर नहीं लौट पाएंगे। इस चोट की वजह से अय्यर को पूरी साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर होना पड़ा है। अय्यर की कमी टीम के मिडिल ऑर्डर के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वो हमेशा प्रेशर सिचुएशन में रन जुटाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और दोस्तों, इन दोनों चोटों के बीच कल देर रात ही बीसीसीआई ने गिल और अय्यर की गैर मौजूदगी में एक नए और ढाकड़ स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि गिल की अनुपस्थिति में कप्तानी की जिम्मेदारी लोकेश राहुल को सौंपी गई है। राहुल, जो खुद ओडीआई में भारत के फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, पहले भी कई बार स्टैंड इन कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने 12 ओडीआई मैचों में 8 जीत हासिल की है, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2023 की सीरीज में 2-1 से जीत भी शामिल है। बीसीसीआई ने राहुल को चुना क्योंकि वो अनुभवी हैं और टीम को बैलेंस्ड रख सकते हैं। ऋषभ पंत को वाइस कप्तान बनाया गया है। और मित्रों, बीसीसीआई ने फाइनल स्क्वाड का ऐलान किया। लोकेश राहुल ने बिना देरी किए महेंद्र सिंह धोनी से परामर्श लिया और पहले ओडीआई के लिए फाइनल प्लेइंग 11 चुन डाली। आप सब जानते हैं कि धोनी सर क्रिकेट के सबसे बड़े मेंटोर हैं, खासकर युवा कप्तानों के लिए। राहुल ने धोनी से लंबी बातचीत की, जहां धोनी ने उन्हें सलाह दी कि टीम में अनुभव और युवा टैलेंट का सही मिश्रण हो, फील्डिंग पर फोकस करें और प्रेशर में शांत रहें। धोनी की ये सलाह हमेशा सोने जैसी होती है और राहुल ने उसी को आधार बनाकर पहले ओडीआई के लिए एक खूंखार टीम तैयार की है। वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे
कि धोनी और राहुल ने कौन सी 11 खिलाड़ियों के साथ उतरने का फैसला लिया है। दोस्तों, इस ओडीआई सीरीज का शेड्यूल भी बेहद रोमांचक है। पहला ओडीआई 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मैच दोपहर 1:30 बजे IST से शुरू होगा। दूसरा ओडीआई 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में। ये सभी मैच स्टार स्पोर्ट्स होंगे और जियो हॉटस्टार ऐप पर स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। साउथ अफ्रीका की कप्तानी टेम्बा बावुमा करेंगे और उनकी टीम में कगिसो रबाड़ा, केशव महाराज जैसे दिग्गज हैं। लेकिन भारत की टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हो रही है, जो सीरीज को और रोमांचक बना देगी। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए आपको बताते हैं कि धोनी से सलाह लेकर आखिरकार कप्तान लोकेश राहुल ने किन किन धाकड़ खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और पहले वनडे के लिए कौन सी खूंखार प्लेइंग 11 फाइनल की है। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आधुनिक क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली और क्लासिकल ओपनरों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी टाइमिंग, एलिगेंस और विस्फोटक पावर का परफेक्ट मिश्रण है। शुरुआती ओवरों में वह बेहद शांत दिमाग से खेलते हैं, बॉल को पढ़ते हैं और पिच को समझते हैं। लेकिन जैसे ही वह सेट होते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 140 तक पहुंच जाता है, जिससे गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं। रोहित का पुल शॉट क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन पुल शॉट्स में गिना जाता है। दुनिया का हर तेज गेंदबाज जानता है कि रोहित को शॉर्ट गेंद डालना अक्सर जोखिम भरा साबित होता है। उनकी हिटिंग रेंज बेहद व्यापक है। कवर ड्राइव, इनसाइड आउट, फ्लिक, कट और लॉफ्टेड शॉट्स उन्हें लगभग 360 डिग्री बल्लेबाज बनाते हैं। स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क असाधारण है। वह पिच के आगे भी खेलते हैं और पीछे हटकर भी सटीकता से रन निकालते हैं। सबसे खास बात, वह अपने पार्टनर को शांत माहौल देते हैं, जिससे दूसरा ओपनर भी सेट होकर पावर प्ले में टीम को मजबूत शुरुआत दिला सके। रोहित का अनुभव, मैच रीडिंग और बड़े टूर्नामेंटों में उनका प्रदर्शन भारत के लिए अमूल्य है। वे सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच ओपनर हैं। रोहित का साथ देंगे युवा तूफान यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट का सबसे चमकता हुआ युवा चेहरा है। उनकी बल्लेबाजी की पहचान है शुरू से आक्रामक खेलने का साहस और गेंदबाजों पर बिना समय गंवाए हमला करना। आधुनिक ओडीआई और T20s में ऐसा फियरलेस इंटेंट किसी भी टीम के लिए अद्भुत होता है। जायसवाल की तकनीक बेहद मजबूत है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका बैकफुट गेम शानदार है। कट, पुल और स्क्वायर शॉट्स उनकी खासियत है। वे गेंद की उछाल को खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क तेज और साफ होता है। आगे बढ़कर लॉफ्ट, पीछे हटकर कट और स्वीप, हर शॉट वह बेहिचक और बेफिक्र होकर खेलते हैं। पावर प्ले में उनका बाउंड्री स्ट्राइक रेट उन्हें किसी भी गेंदबाजी अटैक के लिए खतरा बनाता है। रनिंग बिटवीन द विकेट भी उनकी बड़ी ताकत है। तेज सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक घुमाने में वह माहिर हैं। यशस्वी का अटैकिंग माइंडसेट भारत को पावर प्ले में बढ़त दिलाने का दम रखता है। रोहित की समझदारी और यशस्वी के तूफान का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया के लिए एक डेयरिंग और घातक ओपनिंग जोड़ी बनाता है। नंबर 3 पर नजर आएंगे विराट कोहली। विराट कोहली टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ है। नंबर 3 पर उनकी भूमिका सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। कभी कम स्कोर पर टीम को संभालना, तो कभी चेज में पारी को एंकर करना। कोहली इन दोनों भूमिकाओं में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी तकनीक लगभग परफेक्ट है। कवर ड्राइव उनका सिग्नेचर शॉट है, जिसे वे दुनिया के किसी भी गेंदबाज के खिलाफ निरंतर खेलते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ बैकफुट पर उनका कंट्रोल बेहतरीन है। वहीं स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क उन्हें लगभग अजेय बना देता है। कोहली की सबसे बड़ी ताकत है स्ट्राइक रोटेशन। वह हर ओवर से रन निकालते हैं, कभी सिंगल, कभी डबल और जरूरत पड़ने पर बाउंड्री भी। उनकी फिटनेस और रनिंग भारत के स्कोर को हमेशा आगे बढ़ाती है। टारगेट चेज में वह मास्टर हैं। मैच की स्थिति को पढ़ने की उनकी समझ अद्भुत है। कब शॉट खेलना है, कब रोकना है और कब मैच खत्म करना है, विराट इस कला में अद्भुत हैं। उनकी मौजूदगी से टीम का आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। वह टीम के लिए सिर्फ रन ही नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती भी लेकर आते हैं। नंबर 4 पर दिखेंगे कप्तान KL राहुल। KL राहुल भारत के सबसे तकनीकी रूप से सुदृढ़ बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। नंबर 4 पर उनकी भूमिका बेहद अहम होती है। कभी पारी को संभालना, तो कभी 10-12 ओवरों में आकर रन रेट बढ़ाना। राहुल दोनों ही शैली में सहजता से ढल जाते हैं। उनकी शॉट रेंज बहुत विस्तृत है। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, फ्लिक, इनसाइड आउट, उनके हर शॉट में क्लास नजर आती है।
स्पिन के खिलाफ उनका स्वीप और लॉफ्टेड गेम बेहद निपुण है। विकेट कीपर होने के कारण राहुल का क्रिकेटिंग माइंड और भी तेज है। वह गेंदबाजों को सही सुझाव देते हैं, फील्ड सेट करते हैं और डीआरएस में उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत सटीक होती है। शांत स्वभाव और समझदार कप्तानी उन्हें टीम का स्थिर केंद्र बनाती है। केएल राहुल की अनुकूलता, उनके बड़े अनुभव और तकनीकी परिशुद्धता के कारण टीम इंडिया को मध्य क्रम में एक मजबूत स्तंभ मिलता है। नंबर 5 पर तिलक वर्मा, मिडिल ऑर्डर का युवा सितारा। तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सुपरस्टार हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, साहस और सादगी तीनों झलकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका हमेशा दबाव वाली होती है और तिलक इस दबाव में खिलते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है गलत गेंद को बिना देर किए बाउंड्री में बदल देना। उनकी हिटिंग साफ, तकनीकी और जोखिम रहित होती है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने का फायदा वह टीम को लगातार दिलाते हैं, क्योंकि गेंदबाजों को अपनी लाइन लेंथ बदलनी पड़ती है। स्पिनरों के खिलाफ उनका लॉफ्टेड गेम बेहद सुरक्षित है। वहीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके पुल, फ्लिक और ड्राइव बेहद प्रभावशाली हैं। आईपीएल में उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों में मैच फिनिश करने की कला दिखाई है। तिलक की मानसिक मजबूती भारत के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। वे फ्यूचरों में भारत के लंबे समय तक मुख्य मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बन सकते हैं। नंबर 6 पर ऋषभ पंत, टीम इंडिया के एक्स फैक्टर ऋषभ पंत आधुनिक क्रिकेट के सबसे विस्फोटक लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका गेम अनप्रेडिक्टेबल और आक्रामक दोनों है। वह मुश्किल परिस्थितियों में भी काउंटर अटैक करके मैच का मोमेंटम पलट देते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क अद्वितीय है। लाइन से बाहर निकलकर मारना, पीछे हटकर कट मारना, आगे बढ़कर लॉफ्ट, वह हर तरीके से गेंदबाजों को परेशान करते हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका पुल, कट, रैंप और स्कूप उन्हें टी20 और ओडीआई दोनों में खतरनाक बल्लेबाज बनाते हैं। विकेट कीपिंग में पंत बेहद चुस्त, तेज और जागरूक हैं। वह डीआरएस, फील्ड सेटिंग और स्पिनरों को गाइड करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। स्लॉग ओवर्स में पंत की हिटिंग क्षमता भारत को 20-30 अतिरिक्त रन दिला सकती है। ऋषभ पंत एक ऐसे मैच विनर हैं जो अकेले दम पर मैच बदल सकते हैं। नंबर 7 पर रवींद्र जडेजा, भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर। रवींद्र जडेजा टीम इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में बैकबोन है। उनकी गेंदबाजी तेज, सटीक और बेहद इकोनॉमिकल होती है। वह बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते रहते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी भूमिका रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट लेने की होती है। बैटिंग में जडेजा बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका हाथ बेहद पक्का है और तेज गेंदबाजों को लंबे सिक्स लगाने की क्षमता भी उनके पास है। फील्डिंग में वह वर्ल्ड क्लास हैं। थ्रो, कैच, ग्राउंड कवर, हर विभाग में जडेजा की मौजूदगी टीम को बड़ा फायदा देती है। उनका अनुभव और समझदारी भारत को एक भरोसेमंद, स्थिर और बहुमुखी ऑलराउंडर देती है। नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, कंट्रोल प्लस ऑलराउंडर पैकेज। वॉशिंगटन सुंदर एक बेहद समझदार ऑफ स्पिनर हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत है लाइन लेंथ का अद्भुत अनुशासन। वे गेंद को तेज रखते हैं जिससे बल्लेबाज आसानी से बड़ा शॉट नहीं खेल पाते। पावर प्ले में गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता उन्हें और भी मूल्यवान बनाती है। बैटिंग में सुंदर शांत दिमाग से खेलते हैं। जरूरत पड़ने पर रक्षात्मक खेल और समय आने पर बड़े शॉट, दोनों में संतुलन रखते हैं। भारत को निचले क्रम में एक विश्वसनीय बल्लेबाज मिलता है। उनकी फिटनेस, फील्डिंग और क्रिकेट समझ उन्हें एक बेहतरीन आधुनिक ऑलराउंडर बनाती है। नंबर 9 पर हर्षित राणा, युवा तेजी का नया चेहरा। हर्षित राणा भारत के सबसे होनहार युवा तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उनकी गेंद में प्राकृतिक उछाल और गति होती है। हार्ड लेंथ पर वह विशेष महारत रखते हैं। उनकी बाउंसर बेहद खतरनाक है जो किसी भी बल्लेबाज को असहज कर सकती है। स्लोअर बॉल और यॉर्कर उनकी डेथ ओवर विशेषताएं हैं। राणा का हर विकेट के बाद आक्रामक जश्न टीम के माहौल को ऊर्जा देता है। उनकी लंबी कदकाठी उन्हें अतिरिक्त उछाल दिलाती है जो खासकर विदेशी विकेटों पर बेहद प्रभावशाली साबित होती है। भविष्य में वे भारत की तेज गेंदबाजी का बड़ा हथियार बन सकते हैं। नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा, उछाल प्लस गति का घातक मेल। प्रसिद्ध कृष्णा भारत के उन तेज गेंदबाजों में से हैं जो अपनी हाई रिलीज पॉइंट और नेचुरल बाउंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंद बल्लेबाज के शरीर की ओर तेजी से उछलती है। उनकी बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग वनडे क्रिकेट में बेहद कारगर है। वह लगातार 145 प्लस किमी घंटा की गति से गेंदबाजी करते हैं। उनकी नकल बॉल और ऑफ कटर अच्छी वेरिएशन है।
जो मध्य ओवरों में विकेट अपील बढ़ाती हैं। प्रसिद्ध पिच से थोड़ी भी मदद मिलने पर बेहद घातक साबित होते हैं। बड़े बल्लेबाज भी उनकी उछाल और गति से परेशान हो जाते हैं। नंबर 11 पर अर्शदीप सिंह, भारत के स्विंग किंग। अर्शदीप सिंह भारत के सबसे विश्वसनीय लेफ्ट आर्म सीमर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद से खतरनाक इन स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर। शुरुआत में वे गेंद को हवा में खूबसूरती से स्विंग कराते हैं, जिससे राइट हैंडर्स खास तौर पर परेशान होते हैं। डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और धीमी गेंदें बेहद प्रभावशाली हैं। उनका अनुशासन, शांत दिमाग और दबाव में भी सही लाइन लेंथ रखना उन्हें भारत के लिए अमूल्य खिलाड़ी बनाता है। लेफ्ट आर्म एंगल टीम को विविधता देता है और अर्शदीप इस भूमिका में लगातार सफल रहे हैं। तो ये रही लोकेश राहुल की कप्तानी में धोनी की सलाह से बनी भारत की खूंखार प्लेइंग 11। राहुल की कप्तानी में अगर टीम ने धोनी की सलाह मानी तो साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर मिलेगी। क्या लगता है आपको, भारत ये सीरीज 3-0 से जीतेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने क्रिकेट लवर फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर क्रिकेट न्यूज़ सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।